हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैम्प पेपर के बारे में। स्टैम्प पेपर आपने भी कभी ना कभी ख़रीदा होगा, एफिडेविट बनवाने के लिए, रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए कभी ना कभी तो आपने ख़रीदा होगा, बट पता किसी को ढंग से नहीं है। स्टैम्प पेपर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर, एक होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ओके, तो सबसे पहले जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो स्टैम्प पेपर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो कोर्ट में यूज़ होगा, जो जुडिशियल पर्पस मतलब कोर्ट के अंदर जो आपके काम होंगे उसके लिए यूज़ होता है। ओके, तो ये कब यूज़ होता है? जैसे कोर्ट में कोई आपको एप्लीकेशन लगानी है, कोई पिटीशन फाइल करनी है, तो उन केसेस में जो आपको कोर्ट की फ़ीस भरनी होती है ना, वो आप उस स्टैम्प पेपर की फॉर्म में भरते हो। उस स्टैम्प पेपर को कहते हैं जुडिशियल स्टैम्प पेपर। फाइन। सेकेंड वन इज़ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर इसलिए होता है, ये कोर्ट के अंदर के पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता, ये कोर्ट के बाहर यूज़ होता है। जैसे कि आपको एफिडेविट बनवाना है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बनाना है, ठीक है, विल बनानी है, बहुत सारी डीड्स बनानी है, या वेरियस टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स बनवानी है, लाइक रेंट एग्रीमेंट एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर यूज़ होता है। बात आती है अब स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। तो जो आप जुडिशियल पेपर ख़रीदते हो, जुडिशियल स्टैम्प पेपर ख़रीदते हो, उस पर जो ड्यूटी देते हो वो आप देते हो कोर्ट फीस एक्ट 1870 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आप ख़रीदते हो, उसमें जो हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं वो हम इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन थिंग इज़ कि वैलिडिटी ऑफ स्टैम्प पेपर। अब बात आती है कि आपने एक स्टैम्प पेपर ख़रीदा था, ठीक है, ख़रीदने के बाद क्या हुआ, आपने वो स्टैम्प पेपर ख़रीदा था बट वो आपका अभी तक स्पेयर पड़ा है, वो आपको यूज़ नहीं हुआ। मान लीजिए किसी से आपको एग्रीमेंट करना था बट आपकी और उसकी टर्म्स मैच नहीं हुई, तो वो एग्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब बात आती है कि आपने वो स्टैम्प पेपर ख़रीदा होगा, तो आपने उसके पैसे दिए होंगे, तो अब क्या वो वेस्ट हो गया? तो हमारे पास दो तरीके के देखो एक्ट्स होते हैं, सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, ठीक है। सेंट्रल एक्ट मतलब जो आपका इंडियन स्टैम्प एक्ट जो बना हुआ है, वो वैसे तो सारे स्टेट्स पे लगता है, बट वो महाराष्ट्र पे और गुजरात पे नहीं लगता, क्योंकि महाराष्ट्र वालों के पास और गुजरात में अलग से एक्ट है जो उन पे लगता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो एक्ट है वो स्टैम्प पेपर अगर आपने ख़रीदा तो वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। 6 मंथ्स तक आप उस पर कोई भी एग्रीमेंट बना सकते हो, बट आफ्टर 6 मंथ्स आप उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते, वो स्टैम्प पेपर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बट जो आपका ये स्टैम्प एक्ट लगता है 1899 अदर स्टेट्स में, अदर स्टेट मीन्स स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपका स्टैम्प पेपर कितने टाइम के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो वो आपका वैलिड रहेगा आफ्टर 6 मंथ्स भी। दूसरी बात आती है कि आपने स्टैम्प पेपर ख़रीदा बट आपका यूज़ नहीं हुआ, तो आपके पास सेक्शन 54 ऑफ इंडियन स्टैम्प 1899 के एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई स्टैम्प पेपर ख़रीदा, दैट इज़ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, और आपका यूज़ नहीं हुआ, अनयूज़ पड़ा है, तो आप उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप उसको वापस कर सकते हो कलेक्टर को, एंड उससे अमाउंट रिसीव कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए जितने का आपका स्टैम्प पेपर होगा उसमें डिडक्शन करके जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन थिंग इज़ कि अनयूज स्टैम्प पेपर का क्या, वो मैंने आपको बता दिया, आप वापस कर सकते हो और 6 मंथ्स के अंदर अंदर वापस करने की ड्यूरेशन होती है, आप उसको दे के अपना अमाउंट वापस ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने स्टैम्प पेपर लिया था और वो अभी यूज़ नहीं हुआ है और आने वाले 6 मंथ्स में भी वो आपका यूज़ नहीं होगा, तो आप उसको रिटर्न करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में रहता है, सब पूछते हैं कि जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है वो कोर्ट के पर्पस में तो यूज़ नहीं होता, वो बाहर यूज़ होता है, तो वो मिलता कहाँ पे है? अगर किसी को परचेज़ करना हो तो वो कहाँ से मिलेगा? तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आप कोर्ट में जाके, कोर्ट में छोटे छोटे शॉप्स बना रखी होती हैं कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, यू कैन से, तो वहाँ से आप रिसीव कर सकते हो अमाउंट दे के। तो मान लीजिए आपने 100 वाला लेना है, तो उस पर 100 लिखा होता है, आपको 100 का लिखा होगा
नोट के फॉर्म में बना होता है तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कोर्ट के बाहर भी मिल जाएगा, यू कैन से ऑनलाइन मिल जाएगा आपको स्टैम्प पेपर। ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा? eGRAS की वेबसाइट है, EGRAS ये वेबसाइट है, इससे आप परचेज़ कर सकते हो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ओके, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया ऑल अबाउट स्टैम्प पेपर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर listening. Bye bye and subscribe the channel and you can like the video. Okay, bye bye, thank you.